दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीर पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के मुस्लिम भक्त रसकान की कहानी सुनाता हूं साहब। रसकान जाति से मुस्लिम थे साहब, और कृष्ण भक्ति में ऐसे लीन हुए, मग्न हुए, और मग्न होके उन्होंने अपना पूरा जीवन है वो कृष्ण भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए उन्होंने ऐसे विरले साहब पद लिखे हैं कि पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते रह जाए साहब। बड़ा साहब तल्लीन होके वो गाते थे, पद लिखते थे साहब। वो तो जाति से मुस्लिम थे साहब, फिर भगवान श्री कृष्ण के भक्त कैसे बन गए, इसके पीछे की कहानी मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, भगवान एक भक्त की जात नहीं देखते हैं। भक्त चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भगवान के लिए वो सभी बराबर है। भगवान तो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति पे प्रसन्न होते हैं साहब। तो रसकान जी ने कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अर्थात भगवान जात पात नहीं देखते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं वो भजन को प्रिय, भगवान को प्रिय होते हैं। रसकान जी कहते हैं कि भगवान के प्रति यदि सच्चा प्रेम हृदय में उत्पन्न हो जाए तो फिर वो जाने वाला नहीं है। और भगवान की कृपा हर किसी पे नहीं होती। जिसका प्रारब्ध होता है भगवान उसी को अपनी ओर खींचते हैं, अन्यथा भगवान अपने पास फटकने नहीं देते हैं, भक्ति की परीक्षा लेते हैं। जब भगवान के प्रति भक्त की भक्ति जागृत होती है तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं। लेकिन जब आप अपने भक्ति मार्ग पे अडिग रहते हो और भगवान की शरण में जाने का दृढ़ निश्चय कर लेते हो तो भगवान फिर साहब आपको हृदय से लगा लेते हैं और आप पे मेहरबान हो जाते हैं साहब। रसकान जी ये भी कहते हैं कि यदि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हृदय में उत्पन्न हो जाए तो वो जाने वाला नहीं है। जैसे एक बूंद समुद्र में गिर जाती है तो फिर वो समुद्र में एकाकार हो जाती है, वैसे ही एक भक्त है वो भगवान में एकाकार हो जाता है और फिर भगवान भक्त में एकाकार हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अब साहब, रसकान जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक प्रसंग आता है कि रसकान जी एक बार अपने उस्ताद तथा अपने मुस्लिम मित्रों के साथ में पैदल ही मक्का मदीना जा रहे थे साहब। तो रास्ते में वृंदावन पड़ता था साहब। अब वृंदावन आ गया, बांके बिहारी जी का मंदिर था। तो उस्ताद ने रसकान जी से कहा कि वृंदावन आ गया है, यहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है और यहाँ एक भयंकर काला नाग रहता है और जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनको वो काला नाग डस लेता है। इसलिए आप मेरे तथा हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं, रसकान जी से कहा उस्ताद जी ने कि आप हमारे पीछे चलना, इधर उधर मत देखना। तो रसकान जी कुछ समय तो उनके पीछे पीछे चले, लेकिन साहब अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी साहब। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की तान छेड़ दी साहब। राधा जी ने अपने पाँव की जो नूपुर थी, पायल थी, वो खनकानी शुरू कर दी। तो कुछ समय तक तो साहब मन को रसखान जी ने बस में रखा, लेकिन फिर उन्होंने देख ही लिया तो पास में ही गंगा जी थी साहब। तो गंगा जी में रसखान जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण है, श्री राधे जी के साथ में बैठे हुए हैं। तो भगवान का साक्षात दिव्य स्वरूप का, सुंदर स्वरूप का रसकान जी ने दर्शन कर लिया। तो रसकान जी तो साहब पागल हो गए, भाव मुक्त हो गए साहब। उनके आंखों से आंसू आ गए और वो तो पागल की तरह लीला करने लगे और बेहोश होकर वहीं गिर गए। अब थोड़ी दूर जाके उस्ताद जी ने, उनके उस्ताद जी तथा भीड़ के अन्य लोगों ने देखा कि रसकान जी पीछे रह गए, तो वो वापस आए। तो रसकान जी के मुँह से झाग आ रहे थे, वो बेहोश हो गए थे। तो उस्ताद जी तथा उनके साथ ने लोते उन्होंने सोचा कि रसकान जी को तो काले नाग ने डस लिया, ये बेकार है, अब हमारे किस काम का। तो वो तो रसकान जी को वृंदावन में छोड़कर आगे बढ़ गए साहब, मक्का मदीना चले गए। और रसकान जी तब से हमेशा के लिए वृंदावन में रह गए और भगवान की लीलाओं का
गुणगान करने लगे साहब। रसकांत जी कहते हैं कि प्रेम 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 सब को कहते, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। रसकांत जी ये भी कहते हैं कि ताही हरि की छोरियां छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने एक चुल्लू छाछ भर के लिए भगवान को कहा कि आप हमें नाच के दिखाओ, तभी हम छाछ देंगे, आपको दही देंगे। और भगवान है वो गोपियों के कहने से ठुमके लगा लगा के नाच रहे हैं। धन्य है गोपियां। एक बार एक भगत ने रसकांत जी से पूछा कि अरे बाबा, तुम यूं ही राम का, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हो, या भगवान श्री कृष्ण का आपने दर्शन भी किया है? तो रसकांत जी ने मुस्कुरा कर कहा है, अरे देखा है बाबा, देखा है, बांके बिहारी जी को मैंने साक्षात देखा है। रसकांत जी ने कहा कि देखो दुरु वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटन राधिका पायन, अर्थात निकुंज वन में श्री कृष्ण राधा जी के चरण कमल में पलोटन बैठे हुए हैं। इस प्रकार से रसकांत जी ने अपना संपूर्ण जीवन है वो भगवान की लीलाओं को गाकर बिता दिया। और रसकांत जी के पद है हमें जरूर पढ़ने चाहिए साहब। रसकांत जी का पूरा जीवन है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था, और महज 45 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया साहब। तो ऐसे महान कृष्ण भक्त रसकांत जी की जय, भगवान श्री कृष्ण जी की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करूंगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, तथ्य चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।